आखिर क्यों डीप सी क्रिएचर्स समुद्र के किनारे आ रहे हैं? इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। मैक्सिकन कोस्ट पर ऑरफिश देखा गया जो समुद्र में 3280 फीट नीचे रहती है। यही जीव मैक्सिको के सरफेस पर आया और ये वही फिश है जो जापान में सुनामी से पहले देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 150 से भी ज्यादा फॉल्स किलर व्हेल मृत पाई गई। जब भी सी क्रिएचर्स ऐसे मास नंबर में किनारों पर आते हैं तो समझ जाइए समुद्र में कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। इंडिया के केरला और उड़ीसा में ऐसा ही कुछ देखा गया, जहां समुद्र के किनारे इतनी सारी मछलियां आ गई कि लोग हैरान रह गए। और उड़ीसा में भारी संख्या में कछुए किनारों पर आ गए। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर नेचर हमें वार्निंग शो कर रहा है? जापान सुनामी से पहले भी ऐसे ही संकेत मिले थे। क्या ये संकेत दर्शाते हैं कि पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है? आपका क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जरा सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो टी-रेक्स से भी बड़ा था, जो करोड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों में घूमता था, मोसासॉरस। यह 50 फीट लंबा समुद्री राक्षस और जबरदस्त ताकत से किसी भी शिकार को चीर सकता था। यह डायनासोर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक समुद्री रेप्टाइल था जिसने 66 मिलियन साल पहले महासागरों पर राज किया। इसकी ताकतवर पंख जैसी टांगे और लंबी पूंछ इसे बेहद तेज और खूंखार समुद्री जीव बनाता था। यह शार्क, जायंट स्क्विड और यहाँ तक कि दूसरे मोसासॉरस को भी अपना शिकार बना सकता था। कई लोग मानते हैं कि प्राचीन नाविकों ने इसकी हड्डियों को देखकर ही समुद्री राक्षसों की कहानियां बनाई होगी, जैसे कि लेविथान। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल नए समुद्री जीव खोजे जा रहे हैं जो बहुत पुराने और रहस्यमय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सीलाकैथ नाम की मछली, जिसे वैज्ञानिकों ने 66 मिलियन साल पहले विलुप्त मान चुके थे, लेकिन 1930 में वो जिंदा पाई गई। अगर ऐसा जीव लाखों साल तक समुद्र की गहराइयों में छिपा रह सकता है तो क्या कोई विशाल शिकारी भी समुद्र की गहराइयों में बचा हो सकता है? कई मछुआरों ने समुद्र में अजीबोगरीब परछाई देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने विशाल जबड़े और लंबी पूंछ वाले जीव देखे हैं जो बिल्कुल मोसासॉरस की तरह लगते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन सोचने वाली बात है, आज भी 80% से ज्यादा महासागर अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात है, जिसे खोजा नहीं गया। तो क्या कोई ऐसा जीव आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा रह सकता है? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। समुद्र में मिला एक कैमरा, लेकिन इसके अंदर जो था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फरवरी 2004 में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने महासागर के रहस्यों को जानने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था स्टारफिश के जीवन को समझना। कुछ शोधकर्ता समुद्री पौधों का अध्ययन करने आए थे, लेकिन ज्यादातर का ध्यान स्टारफिश पर था। गहरे पानी में गोता लगाते हुए एक गोताखोर जिसका नाम इलेक्स था, उसे समुद्री पौधों के बीच एक अजीब वस्तु दिखी। उसने उसे उठाकर सतह पर ले आने का फैसला किया ताकि पता चल सके वो क्या है। जब इलेक्स ने वो चीज सतह पर लाई तब पता चला कि वो एक कैमरा था। शुरुआत में इसने शोधकर्ताओं का ज्यादा ध्यान नहीं खींचा, बस एक सवाल उठ रहा था, वो कैमरा समुद्र के बीचों बीच कैसे पहुंचा, क्योंकि वो जगह समुद्र तट से काफी दूर थी। लेकिन डॉक्टर लुकास की नजर उस कैमरे पर टिक गई, क्योंकि उस पर समुद्री पौधे उगे हुए थे। उन्होंने कैमरे को जांच के लिए ले लिया और जब उसे खोला तो पाया कि कैमरे के अंदर एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र बन गया था। पर ये तो बस शुरुआत थी। सबसे हैरान कर देने वाली चीज थी उस कैमरे के अंदर सुरक्षित हालत में मिला एक मेमोरी कार्ड। शोधकर्ता कैमरे के मालिक का पता लगाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मेमोरी कार्ड का कंटेंट देखा तो सभी दंग रह गए। आगे की कहानी जानने के लिए फॉलो करके कमेंट करो पार्ट 2। रहस्यों से भरा अमेज़न जंगल एक अबूझ पहेली की तरह है। इस जंगल की गिनती दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में होती है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। अमेज़न जंगल में 390 बिलियन से भी अधिक पेड़ पौधे मौजूद हैं और यहाँ के पेड़ बहुत ही घने और विशालकाय हैं, जिस कारण यहाँ की जमीन पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती है। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर समय बारिश होती रहती है। और इसी जंगल में दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा भी पाया जाता है। और हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसका 20% अमेज़न जंगल से ही आता है, जिसके कारण इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस जंगल में 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 30 लाख प्रकार के अजीबोगरीब जीव जंतु भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? कमेंट में बताना। लेविथान सच में एग्जिस्ट करता था, ये मैं नहीं, बाइबल कहता है। बाइबल में इसे विशाल समुद्री राक्षस के रूप में बताया गया है जो आग उगलता था और गहरे समुद्र पर राज करता था, जिसे कोई भी इंसान वश में नहीं कर सकता। अब ये सवाल उठता है कि क्या लेविथान आज भी समुद्र की गहराइयों में राज करता है? देखिए, वैज्ञानिकों को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन समुद्र का 95% हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया। यानी समुद्र का मात्र 5% हिस्सा ही हम इंसानों ने अच्छे से जान पाया है, जिसमें इंसानों को कई विशाल समुद्री जीव मिले हैं, जैसे जायंट स्क्विड, जिसे पहले सिर्फ एक कल्पना माना जाता था, और एंगुलर फिश जो समुद्र में 3000 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं, जहां बिल्कुल अंधेरा होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि समुद्र की अनजान गहराई में लेविथान जैसा रहस्यमय जीव आज भी मौजूद हो? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताएं।